जैसा कि आपने अब तक देखा, राजस्थान के 4 शहरों बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर के ऑडिशंस में सैकड़ों की तादाद में बींदड़ियों ने हिस्सा लिया। उनमें से कईयों ने हमारे जजेस का दिल जीता और चुनरी हासिल की, तो कईयों के दिल भी टूटे। जिस बींदड़ी ने चुनरी हासिल की, वो पहुंची सीधे नृत्य पोल के द्वार, यानी कि मेगा ऑडिशंस में, जहां से चुनी गई हमारी टॉप 16 बींदड़ियां। और अब शुरू होने जा रहा है उन बींदड़ियों का असली इम्तिहान। नमस्कार खंबा घड़ी राजस्थान, सुस्वागतम, हुकुम राम राम। मैं हूँ सुमन और मेरा नाम है मोहित। स्वागत है आपका नाच के इस चोखे अनोखे मुकाबले में, जिसका नाम है नच ले बींदड़ी, जो देगा राजस्थान की बींदनी को एक नई पहचान। होशियार खबरदार, आ रही है 16 नृत्यकार, लेकर नृत्य की झनकार, डांस की बहार। सासू माँ का दुलार और पतियों का प्यार, प्यार और सिर्फ प्यार। बहुएं हैं 16, एक से बढ़कर एक शोला। पति की टेंशन भगा देती हैं, सास की धड़कन जगा देती हैं। कभी सजती है, संवरती है और कभी घर को सजाती है, खुद नाचती है और कभी पूरे घर को नचाती है। आज है नृत्य आंगन में प्रवेश, हो रहा है कॉन्टेस्ट का श्री गणेश। करने आ रही हैं 16 बींदड़ियां विधिवत प्रवेश। ऐसे रास आएगा इन्हें ये ससुराल कि भूल जाएंगी पीहर की चाल। और हमारी ऑडियंस झूम के कहेगी कि नचले बींदनी न्यारा लगे। तो ऐसी 16 बींदड़ियां ठुमकों से भरी, अदाओं से जड़ी, ऐसे लगाएंगी झटके कि हर कोई मटके। तो लेकर आ रही है ऐसा ही जोरदार शानदार डांस। आ रही है नचले बींदनी की बहार, 16 श्रृंगार।
से। तो देखा आप लोगों ने, ये थी हमारी नचले बींदड़ी की 16 श्रृंगार। अब इनके जादू से बच पाएगा कैसे कोई भला, इनके बीच होगा जबरदस्त मुकाबला। अब पता चला कि भाभियां नहीं चलाती रसोई में करची चमचा बेलन, ये तो मंच भी हिला सकती है बन के माधुरी और हेलन। तो देवियों, सज्जनों, भाइयों और बहनों, ये तो थी सिर्फ एक छोटी सी झलक हमारी बींदड़ियों की तरफ से। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन अभी मंच पर आ रही हैं दो बड़ी हस्तियां लेके अपनी जोरदार मस्तियां। देखते हैं उनका डांस और कमाल का रोमांस। स्वागत कीजिएगा अमान जी और शबाना जी का। देखिए आते ही मस्का शुरू। सर, आपके बदले बदले से रूप कहाँ गया वो भेड़िया? सर यहाँ पे कुछ होता था। हाँ, यहाँ बहुत कुछ था। कहाँ गया? कहाँ सब निकाल दिया, इनको डराने के लिए था। देख लो, डर जाओ अभी से। अभी से डर जाओ। अभी से डर जाओ। संभल के बैठो। यस, हम आ चुके हैं। यस। और तैयारी पूरी करो। तैयारी पूरी करो और जम कर करो। तो बिंद्रिया, आप लोग हमें बताइए कि आप सबको हमारी ये तीनों परफॉर्मर्स की परफॉर्मेंस कैसी लगी? तीनों? आप लोग बताइए, आपने भी तीन नहीं देखे? दो ही देखी, मैंने भी दो ही देखी यार। एक तो हमारे अमान जी, दूसरी हमारी शबाना मैम, और जो तीसरे इस मंच में इन दोनों के साथ परफॉर्म कर रहे थे वो यहाँ अंदर से कोरियोग्राफी कर रहे थे। तो सर और मैडम, आप लोगों का हमारे मंच पे स्वागत है और इस छोटे मेहमान का भी हम स्वागत करते हैं। तो ये हैं हमारे गुरु, जिन्होंने 17 सालों तक उनके साथ काम किया है, जिन्होंने अपनी उंगलियों पर कई सारे बॉलीवुड स्टार को नचाया। जी हाँ, सरोज खान जी के साथ इन्होंने अपना सहयोग कई सारी मूवीज में दिया है। आप लोगों का स्वागत है हमारे शो में तहे दिल से, और हमारी बीवियों की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, ये थे हमारे दो गुरु अमान जी और शबाना जी। अब जिन्हें हम बुलाने जा रहे हैं इस हमारे नचले बींदड़ी के मंच पे, वो है हमारी तीसरी गुरु कृषा खंडेलवाल जी, और उनके साथ जो आ रहे हैं वो हैं हमारे महागुरु यानी अरविंद जी, जिन्हें राजस्थान का गोविंदा भी कहा जाता है। कोयल
बागा में झूला घाल्या गोरिये बागा में झूला घाल्या मारे हिवड़े रो मारे जीवड़े रो मारे मनड़े रो मोरियो नाचे झूला चांद कंवर सा चुराना मेरा जिया गोरिया चुराना मेरा जिया गोरिया चुराना मेरा जिया इशारा बुलाए जवानी ऐसे लुभाना मुझे दीवानी ऐसे लुभाना मुझे दीवानी तेरे बिना है अधूरी कहानी दूंगा तुझे मैं कोई निशानी दूंगा तुझे मैं कोई निशानी आजा आजा ना जा जाना दिल मचानी जोरदार तालियां हो जाए। सिजलिंग परफॉर्मेंस थी सर, सो नाइस। आप इतने अच्छे लग रहे थे। हाय सर, आपके लिए माइक गिफ्ट है ये भी। आपके लिए भी माइक। मुझे पता ही नहीं चला कब परफॉर्मेंस खत्म हो गई। मैं तो कह रही थी थोड़ी सी और चलनी चाहिए थी ओहो, सर। तो इनकी ख्वाहिश तो आगे बहुत पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी हमारे जजेस जो कि हैं अरविंद जी और और कृषा कृषा जी, खंडेलवाल जी, उनसे जानेंगे कि उन्हें नचले बिंदनी के मंच पर आकर कैसा लग रहा है। आप सभी लोगों ने मारा तरफ से घनी घनी खम्मा। वाह। और मैं आप लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि इतने सारे कंटेस्टेंट्स में से आप लोग यहाँ तक पहुँची, ये आपकी बहुत बहुत बड़ी जीत है। और आगे जो भी फैसला हो, लेकिन आप यहीं पर विनर हैं। अरे तो आज क्या आप- बात है। एक खास बात जो है वो गौर करने लायक है, स्पेशली आप लोग के लिए, क्योंकि जो हमारी कृषा मैम है वो भरतनाट्यम और कथक में ट्रेन डांसर हैं। तो इन्हें इस डांस फॉर्म की बारीकियां पता है। तो आप लोग अगर ये डांस फॉर्म ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज जरा प्रिपेयर करके आइएगा, क्योंकि आपकी टांग खिंचाई होने वाली है। सर आप बताइए, आपको इस वक्त यहाँ पे आके कैसा लग रहा है और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नचले बिंदड़ी के लिए? सबसे पहले तो मैं हमारा राजस्थान के जितना भी लोग हैं, आप सब लोगों ने हमारा तरफ से प्रणाम और नमस्कार। आप सब लोग राजस्थानी हुआ को जो गर्व कर रहा हो, आज मैं आपने एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। जी मरुधरा जो पहला चैनल है जो राजस्थानी भाषा, कल्चर और कलाकार के वास्ते इतना बड़ा कदम उठाया। जितना भी हमारा पार्टिसिपेंट्स जो बिंदनियाँ हैं, भी का पूरा परिवार, वो सब ने थे आशीर्वाद दो और गर्व से जे राजस्थान कहो, क्योंकि राजस्थान राजाओं का स्थान है। क्या बात है। ये जो हमारी बिंदियां हैं, इनका कहना है कि हम आपको कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं। मैं ज़्यादा बहुत अच्छा डांसर नहीं हूँ, लेकिन मैं डांस को जब करता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे नहीं अच्छा लगना चाहिए, सामने मेरे जितने लोग देखने वाले, बिल्कुल समझने वाले, उनको अच्छा लगना चाहिए। तो आप जब डांस करें तो उसमें क्वालिटी ये होनी चाहिए कि आप अपने लिए मत नाचिए, आप उनके लिए नाचिए, जो आपको तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इतने लोगों में से, जैसे इन्होंने कहा कृषा जी ने कि आप लोग सिलेक्टेड आए हैं, तो ये सिलेक्शन का मतलब है कि एक एक आप सिपाही से कम नहीं हो और राजस्थान का नाम रोशन करने में आप हमारे साथ हो। तो ये हैं हमारे गुरु और महागुरु जो नचले बींदनी के इस मंच पर दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। तो मैं आप लोगों
लोगों को बता देती हूँ कि हमारे इस नचले बींदड़ी के मंच पे जो बींदड़ी अपनी परफॉर्मेंस से हमारे जजेस को कर देती हैं इम्प्रेस और छीन लेती हैं उनसे टोटल के टोटल मार्क्स, वो बींदड़ी जाएंगी सेफ जोन में, यानी कि हो जाएंगी सुरक्षित। और जो बींदड़ी अपनी परफॉर्मेंस से नहीं कर पाएंगी हमारे जजेस के दिलों को खुश, वो बींदड़ी जाएंगी डेंजर जोन में, यानी कि उनको मेहनत की जरूरत है और हो सकता है वो एलिमिनेट भी हो जाए। लेकिन जो बींदड़ी पूरे इस नचले बींदड़ी के सफर में अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए जाएंगी आखिर तक और जीत लेंगी वो चमचमाती ट्रॉफी, वो बींदड़ी कहलाएंगी बींदड़ी नंबर 1। लेकिन अगर चाहती हैं बींदड़ियां इस मंच पर टिके रहना, और हो भी सकता है कि इस मंच से उन्हें बाहर का रास्ता दिख जाए, वो पावर है वीटो पावर, और वो पावर है हमारे महागुरु अरविंद जी के पास। कलाकार के पास इतनी बड़ी हिम्मत नहीं होती है एक दूसरे कलाकार को निकालने की, लेकिन ये एक डांसिंग शो है, इसमें मुझे करना पड़ेगा। अगर मैं सभी बिंदुड़ियों से कहना चाहूँगा कि अगर मैंने कभी ये डिसीजन ले भी लिया तो आप मुझे प्लीज़ दिल में कुछ मत रख के जाइएगा। मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और सच में मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि ये मेरे राजस्थान के कलाकार हैं और उन पर मैं गर्व करता हूँ कि आज ये खुल के आए हैं। क्या बात है सर। तो लेडीज, आप लोगों को पता चल गया है ना कि वीटो पावर अरविंद जी के पास है, और ये वीटो पावर ये यूज़ कर सकते हैं आप लोगों के लिए। हो सकता है कि आपके बिहेवियर, आपकी परफॉर्मेंस, आपके कॉस्ट्यूम की वजह से ये कभी हो खुश कभी हो ना खुश, तो वो तो आपको तैयार रखना ही है, साथ ही इनके पेट का भी ज़्यादा ख्याल रखना है। कहा जाता है ना कि मर्द के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। तो दाल बाटी चूरमा बना के लाएं, खीर बना के लाएं। और सर आपको क्या पसंद है? मुझे ये हंसता हुआ चेहरा लेके आना और इस पूरे हिंदुस्तान को बता देना कि राजस्थान की बिंदड़ियां सिर्फ काम तक नहीं, कला में भी नंबर 1 है। नंबर 1 है। तो हमारी नंबर 1 बिंदियाँ सर यहाँ पे बैठ चुकी हैं, आपका इंतज़ार कर रही हैं कि कब आप उनकी परफॉर्मेंस को देखें और उनकी तारीफ करें। तो क्या बिंदियाँ आप भी तैयार हैं अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए? तो हमारी बींदियां हो गई हैं तैयार, और अभी जजेस भी अपनी गद्दी पर बैठकर हो रहे हैं तैयार आंकने के लिए कि यहां पर बींदियां कितना अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं। सर प्लीज स्वागत कीजिएगा एक बार फिर से हमारे 3 गुरु और महागुरु का जोरदार तालियों से। तो अब इन 16 बींदड़ियों में से बनेगी 4-4 बींदड़ियों की 4 टीम, जिसमें से कुछ होंगी खट्टी, कुछ होंगी नमकीन और कुछ होंगी नीम। और इन 4 टीम के होंगे 4 मेंटर, यानी कि नृत्य गुरु, जो उन्हें सिखाएंगे नृत्य, यानी कि तराशेंगे उनकी कला को। और हर हफ्ते हमारे इस शो नचले बींदड़ी में फ्राइडे और सैटरडे के एपिसोड में इन्हें दिया जाएगा एक थीम, जिस थीम के अकॉर्डिंग इन्हें करना होगा डांस, और फिर उन बींदड़ियों को देना होगा इस मंच पे परफॉर्मेंस। और वो परफॉर्मेंस ये साबित करेगा कि वो बींदड़ी इस मंच पर रहेंगी या फिर जाएंगी डेंजर जोन में। जो 2 बींदनियां जाएंगी डेंजर जोन में, उनमें से किसी एक को अगले हफ्ते फ्राइडे के एपिसोड में छोड़ना होगा नचले बींदनी का ये मंच, और उनमें से एक हो जाएगी सेफ। तो समझ में आ गया आपको? और बींदड़ियों आपको समझ में आ गया? तो वही समझने और समझाने की बात हो गई। अब मिलवाते हैं हमारे नचले बींदनी की 4 टीमों से, और इनके साथ हैं इनके 4 मेंटर। तो हमारी पहली टीम है रमकुड़ी, दूसरी टीम है वो है झमकुड़ी, तीसरी टीम है नखराली, जो हमारी चौथी टीम है उनका नाम है निराली। क्या बात है, ये हो गया इंट्रोडक्शन हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का हमारे जजेस से। अब मैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को एक और बहुत ही अच्छी बात बताने वाली हूँ। जी मरूधरा के नचले बींदड़ी के इस शो में जो बींदड़ी जाएंगी टॉप 3 तक, उन टॉप 3 बींदड़ियों को मिलेगा हमारे जी मरूधरा की तरफ से एक्टिंग करने का चांस।
और जो बींदड़ी कहलाएंगी हमारे इस मंच की बींदड़ी नंबर 1, यानी कि जो बींदड़ी होंगी विनर, उनको मिलेगा जी मरूधरा की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट। वो सरप्राइज गिफ्ट क्या होगा ये हम आपको धीरे धीरे बताएंगे भाई। अभी यही सारी बातें बता देंगे तो फिर बचा क्या रहेगा मसाला। जब सितारों की ओढ़नी ओढ़कर रात इठलाती है, तब चांदनी की मैं पीकर वादियां इतराती हैं, तब दिल चाहता है सोना, ऐसे में हमें आपकी याद आती है। हथेलियों पे जब इश्क की मेहंदी रच जाती है, हर लकीर में आपकी तस्वीर छप जाती है, तब दिल चाहता है सपने संजोना, ऐसे में हमें आपकी याद आती है। क्या बात है, तुम मतलब मेरे लिए शायरी भी लिखने लग गई यार। ये तुम्हारे लिए नहीं था, ये मेरी बहनों के बींद राजा के लिए था। ओहो, आपके जीवन साथी के लिए था। वो जीवन साथी जो आपसे शादी के 7 फेरे लेकर एक प्रेम कहानी रचता है। बिल्कुल, बींदड़ियों को उनके बीन की याद सताने लगी है और प्यार की खुशबू माहौल में छाने लगी है। वैलेंटाइन डे आने वाला है, यानी कि प्यार मोहब्बत का दिन, और हमारे इस शो की थीम भी कुछ ऐसी ही है, यानी कि प्यार मोहब्बत इश्क और लव। आने वाली बींदनी के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा, मुलायजा फरमाइए। क्या बात है, इरशाद इरशाद। हमारे आने वाली बींदनी बयां कर रही है अपने जज्बात की कैसे कटती नहीं उसकी रात। उसकी खूबसूरती के आगे चांद भी पड़ जाता है फीका। आ रही है मेरी ब्यूटीफुल भाभी प्रीतिका। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। लो आज मैं कहता हूँ I love you, I love you, I love you, I love you, I love you। कोई नहीं है बस तुम हो साथ, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। कोई नहीं है बस तुम हो साथ, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। लो आज मैं कहती हूँ I love you, I love you, I love you, I love you, I love you। कैसी हवा है धुली धुली आज फिजा है, खुली खुली कैसी हवा है धुली धुली आज फिजा है। खुली खुली सारा नजारा नया नया दिल ने पुकारा, पिया पिया सारा नजारा नया नया दिल ने पुकारा। पिया 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 पिया। तुमने जो ली अंगड़ाई है, फिर बात वही याद आई है। तुमने जो ली अंगड़ाई है, फिर बात वही याद आई है। लो आज मैं कहता हूँ I love you। कमाल कर दिया।
भाई गाने में था आई लव यू और ये गाना है मिस्टर इंडिया मूवी का। हाँ। उसमें जो मिस्टर इंडिया है दिखते नहीं है, लेकिन आपके जो मिस्टर बीन है, क्या वो आपको परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे थे? अरे मोहित, तुम देख रहे हो ये शाय फील कर रही है। ओह, शर्मा रही है। गहना है। अब बताइए भी। मैं अपने हस्बैंड को महसूस करके यहाँ पर परफॉर्मेंस। बहुत अच्छी बात है ये। अपने पति को महसूस किया है इन्होंने इस मंच पे, तो जरा बताएंगी कौन कौन से सीन में आपने ज्यादा महसूस किया? वो हवा वाले में? हाँ, वो पर्दे से खेलना और चारे से सिमटना, ऐसा। मतलब आप अपने पति को चारे में देख रही थी? कोई बात नहीं, होता है। लेकिन तो आपकी परफॉर्मेंस वाकई लाजवाब थी। मैं चाहूंगा कि एक जोरदार तालियां बनती हैं। जजेस, इनकी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? क्या आपको लगा कि हाँ इन्होंने अपने पति को फील करके वो सिजलिंग हॉट एंड सेक्सी परफॉर्मेंस दी है यहाँ पे? प्रीतिका, यस सर। वेलकम टू द स्टेज। थैंक यू सर। गाना बहुत बढ़िया चुना आपने। काटे नहीं कटते, मतलब जेन्युइनली आप मिस करते हो। यस सर। परफॉर्मेंस के बारे में बहुत अच्छा शुरू किया आपने। वहाँ ऊपर से प्रॉप आपने जो यूज़ किया, कर्टन के साथ भी आपने अच्छा खेला। फिर नीचे आने के बाद आपने ये जो घास पड़ी है उस पर भी आपने अच्छा किया। बस एक चीज़ की प्रॉब्लम थी मुझे, वो ये थी कि आपके एक्सप्रेशंस जो थे ना बड़े सैड लग रहे थे। देखो आप मिस कर रहे हो लेकिन आप एक परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हो, तो आप लोगों ने स्माइल करना चाहिए, ठीक है? वैसे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी एंड गुड स्टार्टिंग। अब शबाना जी से जानते हैं कि प्रीतिका की परफॉर्मेंस उन्हें कैसी लगी। हाय प्रीतिका। हेलो मैम। सबसे पहला तो मैं इनके कोरियोग्राफर खुर्शीद, आपको क्या समझ में आया जो आपने कर्टन दिया उनको, और इतने छोटे समय में ही कर्टन ख़त्म करवा दिया? नो डाउट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी उनकी, उनका जो उन्होंने डांस किया दैट वाज वेरी नाइस, लेकिन आपने कर्टन को चाहते तो और यूज़ कर सकते थे, कर्टन्स और इस्तेमाल हो सकता था, राइट? दूसरी चीज़, घास में वो सिर्फ एक म्यूज़िक पीस में जाके लेटे और ऊपर आ गए। वहाँ पे भी वो वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते थे जो कि वो डोर पे जाके इस्तेमाल किए, जो वर्ड्स, वो वर्ड्स वहाँ घास में भी हो सकता था। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है, आपको उनको ट्रेन करना है। देखो उन्होंने तो अपना बेस्ट दिया है, जो उन्होंने देना है वो उतना ही नाचेंगे जितना आप उनको नचवाएंगे, वो उतना ही करेंगे जितना आप करवाएंगे। तो आप, वो डांसर है, वी कैन सी कि वो अच्छा नाच सकती है, तो उससे निकलवाइए, इससे अच्छा निकलवाइए, इससे बेहतर हो सकता है। राइट मैम, करेक्ट। तो प्रीतिका, योर परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड, ओके, एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड वेलकम फॉर द शो। थैंक यू शबाना जी, थैंक यू आपके इतने तीखे कमेंट्स के लिए। आई एम सो सॉरी, और आई होप कि आगे आप इन बातों को ध्यान रखेंगे और प्रीतिका पर वो उस तरह से मेहनत करेंगे जिस तरह से शबाना जी ने आपको कहा है। आई नो, और मैं बहुत सीखने के लिए आया हूँ यहाँ, जीतने के लिए कम और सीखने के लिए बहुत ज़्यादा आया हूँ यहाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच मैम, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, यही उम्मीद रखूंगी आपसे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं हमारी हॉट लेडी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बहुत खूबसूरत। आप जितनी खूबसूरत लग रही हैं, आपकी परफॉर्मेंस भी उतनी खूबसूरत थी। थैंक यू मैम। मैं शबाना जी से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि जिस तरह से आप, इट वाज वेरी क्रिएटिव, आपकी परफॉर्मेंस बहुत क्रिएटिव थी और बहुत चीज़ें आपने यूज़ करने की कोशिश की, और जो आज का हमारा थीम है उसको बहुत जस्टिफाई भी करने की आप लोगों ने कोशिश की। बट ये कोरियोग्राफर की थोड़ी सी वीक पॉइंट था कि वो ठीक से प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर पाए, बट नेवर माइंड, ये आपकी फ़र्स्ट परफॉर्मेंस है और फर्स्ट के हिसाब से इट वॉज ब्यूटिफुल प्रीतिका, ब्यूटिफुल मैम, थैंक यू सो मच। चलो, बेस्ट विशेस। अब हम बढ़ते हैं हमारे महागुरु की तरफ। महागुरु एकदम सीरियस बैठे हुए हैं, उनके चेहरे पे एक भी पॉइंट स्माइल नहीं है। सर आप बताइए, क्या सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं आप? मुझे गाना तो बहुत अच्छा लगा, डांस भी अच्छा था, लेकिन मुझे इनकी स्माइल में समझ में नहीं आ रहा कि ये किसी को आप याद करते हो, उसमें एक इच्छा होती है कि मेरे वो या मेरी वो, एक अपने आप में एक नेचुरल स्माइल होती है। लेकिन मैं जजेस की बातों से मैं थोड़ा सा अलग हूँ। इन्होंने जो कहा वाकई में सही कहा, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है।
कमेंट्स तो हो गए हैं, तो चलो अब मार्क्स की तरफ बढ़ते हैं और पूछते हैं हमारे जजेस से, प्रिटी जजेस से, कि प्रिटी प्रतिका को वो कितने मार्क्स देना चाहेंगे। मार्क्स प्रतिका रेडी। तो प्रतिका, आपको हमारे जजेस की तरफ से मिल गए हैं 888, यानी कि टोटल करो उसको कितने हुए 24। तो यानी टोटल 30 में से आपको मिल चुके हैं 24 मार्क्स। तो जोरदार तालियां एक बार इनके मास्टर और प्रतिका के लिए। थैंक यू। अब हम बुलाते हैं अपनी अगली परफॉर्मर को। कौन है हमारी अगली परफॉर्मर मोहित? वो है रमकुड़ी से, और उन्होंने कहा है कि जब वो स्टेज पे आएंगी तो सबके दिल मस्ती में रंग जाएंगे। अच्छा, कैसे? एक बार उन्हें आने तो दो। अच्छा हाँ, वो जब आएंगी तब पता चलेगा ना। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी अगली परफॉर्मर रेनू सोनी का। कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी, वो भी एक दौर था, वक्त ही और था, जब वो थे अजनबी। दोनों तरह से थे, पर वो कहते किसी बात जो दिल में थी। प्यार की ये कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी, वो भी एक दौर था, वक्त ही और था, जब वो थे अजनबी। दोनों तरह से थे, पर वो कहते किसे बात जो दिल में थी। हौले हौले अब वो दीवाने, गुनगुन गाए दिल के तराने, सुन सुन झूमे सारी हवाएं। धड़कन धड़कन है बहकी बहकी, तन मन चाहत है महकी, सपने अपने जादू जगाए। इन्हें देखोगे तो जानोगे क्या है नशा प्यार का, यही सोचोगे यही चाहोगे, संग रहे ये सदा। तो अमान सर, आपके कमेंट्स प्लीज। यस रेनू, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर। बहुत खुश लग रही हो, स्माइल कर रही हो, गुड परफॉर्मेंस, वेरी गुड। थैंक यू सर। मैं हंस नहीं रही हूँ, मैं डर रही हूँ कि आप पता नहीं क्या बोलेंगे। कितना खूबसूरत डरती हैं आप। हाँ, डर भी खूबसूरत है। सर वो कहते हैं ना, मैं बचपन से खूबसूरत हूँ, लेकिन सर मैंने घमंड कभी नहीं किया। माइंड ब्लोइंग, वेरी गुड। घमंड करना भी नहीं। सबसे पहले तो मैं पूछूंगा आपके कोरियोग्राफर से, सुरेंद्र, आपने जो भी अटेम्प्ट किया बहुत अच्छा किया। थैंक यू सर। इन्होंने जब स्टार्ट किया ये पोस्चर तो अच्छा कराया आपने, अच्छा कंपोज किया, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, और वो हुला हुप देखा कि यूं 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 पूरा पूरा पूरी जान लगा दी, मतलब आटा भी गूंद रही हूँ, सब गूंद रही हूँ। आज तो पूरी बना के ही दूंगी। हाँ, वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। तो ये तो थे हमारे अमान जी के कमेंट्स, और अब जानते हैं शबाना जी का क्या कहना है। हाय रेनू, गुड इवनिंग मैम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। जो आपने पहले एंट्री लिया उससे याद है, जब आप लोग कोई भी डांस करो, एक ही कहने का मतलब है सबके लिए, ऑल कोरियोग्राफर्स, ऑल बीनियाँ, जितनी भी बीनियाँ यहाँ पे हैं, प्लीज़ आप लोग स्टेज इस्तेमाल करो। प्लीज़ सी दैट नेक्स्ट टाइम यूज द स्टेज एंड वेलकम टू द शो एंड आई लाइक योर डांस वेरी वेल। थैंक यू Very सो nice. सो Thank सो you सो so मच। और हम बढ़ते हैं अब कृषा जी की तरफ। हाय रेनू, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग टू यू। आप कहाँ से हो? मैम जयपुर से ही। जयपुर से ही जी। हो? वेल,
आपको अच्छे हर तरीके के कमेंट्स मिल गए। मुझे आपका डांस बहुत अच्छा लगा। तो हमारे 3 गुरुओं के पूरे कमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन अभी बढ़ते हैं हमारे महागुरु की तरफ। वो क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आप अपने आप को बहुत खूबसूरत बोली, वो मैंने सुन के बहुत अच्छा लगे। एक बार मैं सबने कहूँ कि आप इन रे वास्ते जोर से तालियां बजाओ। क्या बात है भाभी? घणो घणो धन्यवाद सर। अरे नहीं, आप रे वास्ते नहीं, सुमन जी रे वास्ते। मेरे लिए एक्चुअली कहीं है सुमन जी से बहुत सुंदर लग रहे हो, इतना अच्छा लग रहे हो कि मैं मोहित ने को मोहित अटे आ जाए और मैं बैठे आ जाऊं। कि रेनू एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी मैंने कि आपको कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो प्लीज एक बार मैं चाहूँ कि रेनू जी एक तारीफ कर दियो। काली ड्रेस है ना जी की थार पर इतनी स्वरूप लाग रही है और थे लाल रंग में तो यहाँ लाग रही हो जानो लाल परी खड़ी हो है। फोटरी लाग रही नहीं चल रहा, काली ड्रेस उनकी भी है। सुवे किसी कामड़ी मोत्या को सो रंग, सुवे किसी कामड़ी मोत्या को सो रंग, काली ड्रेस में लाग रही जिया हीरा को सो संग। क्या बात है! ट्रांसलेट मतलब बार मैं तो मतलब ये ट्रांसलेशन तो सर एंड मैडम, विद ड्यू रिस्पेक्ट दैट कि दिस इज सुमन कुमारी, आपसे पूछ रही हूँ कि आप बताइए कि रेणु सोनी को आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे? रेणु आपको मिल चुके हैं 30 में से 27 मार्क्स। 27 मार्क्स। थैंक यू। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। प्लीज आप वो स्टाइल में जाइए जो